देखो इससे पहले पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि जब विद्युत धारा चलता है ना, तार में चल रहा है, तो तार के चारों ओर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब प्रभाव के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। वो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक पे क्या करने लगता है, बल लगाने लगता है, ठीक है ना। तो आवेश चलता है जिसका मतलब आवेश में गति है ना। तो ये चुंबकीय बल जो लगाता है वो कितना होगा, इसके बारे में हम किधर होगा, कितना होगा, इसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, चुंबकीय बल के बारे में। तो ठीक है, मान लो यहां पहले देख लो, माना ये आवेश Q है, आवेश कितना है, Q है, भी वेग से इधर जा रहा है, जाएगा ना। अरे आवेश धारा है, माने आवेश चल रहा है, तो मान लिया कितना वेग से चल रहा है, भी वेग से चल रहा है। इसके चारों ओर गजब है, इसके ये जो है ना, ये आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में है, माने इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, बी है, नहीं बी वेक्टर है, बी क्या है, वेक्टर है, समझ गया ना। अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसके बीच का, अब जो दोनों वेक्टर है तो इसके बीच का कुछ कोण भी होगा, नहीं है, बोलो ना। तो देखो Q है, आवेश हो गया, ये चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र B होगा, वो किसी चुंबक में आएगा, किसी चुंबक उसके प्रभाव में आएगा तो उस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा ये हम अब देखना चाहते ना है। तो माना चुंबकीय क्षेत्र B में, नहीं चुंबकीय क्षेत्र B में एक आवेश Q, नहीं एक आवेश Q है ना, वेग v से गति कर रहा है, कितना से, v से गति कर रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर आवेश जो है Q भी वेग से गति कर रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग v वेक्टर न जी के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा हो, तो थीटा है ना, तो लगने वाला बल, लगने वाला बल होगा ना, लगने वाला बल F समानुपाती होता है Q के, क्या होता है, समानुपाती होता है Q के। F समानुपाती होता है V के, और F समानुपाती होता है B के, और F समानुपाती होता है दोनों के बीच के कोण के साइन के, ठीक है ना। दोनों के बीच का जो कोण है ना उसका साइन का समानुपाती होता है, माने जया, नहीं दोनों के बीच के जया। तो यहाँ क्या लिखेगा, बल आवेश के क्या होता है, बोलो ना, समानुपाती होता है ना, बल आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब एक समीकरण मान लो, समानुपाती होता है, इसका मतलब है कि बल बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। क्यू बोल रहे, क्यू आवेश है ना होता है, क्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, बल बढ़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेगा, बल क्या होता है, वेग के, वेग के समानुपाती होता है, नहीं समानुपाती होता है, मतलब दो समीकरण ना। इसका मतलब कि वेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ जाएगा। तीसरा नंबर में है कि क्या है, वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है ना रे, तो क्या होगा, बल जो है ना, बोलो ना, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय लिख दिया, क्षेत्र के समानुपाती होता है। कोनो दिक्कत, इसका मतलब क्या समझा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तब बल बढ़ जाएगा, ये नहीं कहेगा नहीं। यहाँ क्या लिखेगा, बल नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के बीच, वेग के बीच
बने कौन, नहीं, बने कौन, थीटा के जया, जया जया इसी को साइन बोलते हैं, जया के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत है बोलो ना अभी तक? ये कितना समीकरण होगा? 4 समीकरण। तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर क्या किया? चारों को तो देखो F समानुपाती, यहां देखो F Q के भी समानुपाती, V के भी समानुपाती, B के भी समानुपाती और साइन थीटा के भी समानुपाती। तो इसका मतलब F समानुपाती हो गया Q V B और कितना बोलो साइन थीटा, नहीं हुआ? अब भी देखो Q के समानुपाती, V के समानुपाती, B के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती। कांस्टेंट हटाते हो नहीं, समानुपाती हटाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो। तो F बराबर क्या लिखेगा? K Q V B और कितना लिखेगा? साइन थीटा लिखेगा। बोलो यदि K बराबर कितना हो जाए? 1 हो जाए तो F बराबर क्या होगा? बोलो तो Q V B कितना होगा? साइन थीटा होगा। बोलो ना। तो F बराबर इसी को लिख सकता है Q इंटू V, तो वेक्टर है ना रे, अब B भी वेक्टर है ना, तो V क्रॉस कितना B, तो अब तो एक वेक्टर आ जाएगा ना। तुम लोग को पता है ना A क्रॉस B 11th तक पढ़ाया था। A क्रॉस B बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा n कैप, n कैप A और B दोनों के लंबवत होता है, नहीं? तो यहां देखो V क्रॉस B लिखेगा तो क्या लिखेगा? Q तो है ये है, V क्रॉस B का मान लिखेगा तो क्या लिखेगा? VB साइन थीटा लिखेगा ना। देखो ना, इसका तो मान होबे करेगा, इसका मान क्या होगा? दोनों मान नहीं, इसका दिशा क्या होगा? मान तो यही होगा, यही ये मान ये होगा। इसमें है मानो है दिशो है। तो दिशा क्या होता है? जिस तरह से हमने ये बताया था कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर कितना है? B है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इसके बीच का कौन थीटा है, तो इसका दिशा या तो इधर होगा, इस दोनों के लंबवत होता है, ये कहा था हमने, या तो बाहर होगा या क्या होगा? भीतर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो बल लग रहा है B इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, तो यहाँ देखो B क्रॉस B है ना, तो B क्रॉस B इधर इधर होगा, इधर मैंने ऐसे पेचकस घुमाते हैं, उसमें वहां भी बोला था पेचकस घुमाएंगे, स्क्रू ऐसे घुमाएंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ऐसे करेगा तो नट बाहर खुलेगा ना, बाहर खुलेगा, इसका बल का दिशा क्या होगा? बाहर होगा। यहाँ देखो B क्रॉस B आया तो B क्रॉस B आया, इसका मतलब बल का दिशा क्या होगा? बाहर होगा। बात समझे? अभी तुमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या, चुंबकीय बल के बारे में क्या पढ़ा? F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस क्या? B नहीं, ये वेक्टर है ना, है? देखो वेक्टर है क्रॉस के रूप में है, तो जब A क्रॉस B होता है ना, तो उस वेक्टर का रिजल्टेंट A क्रॉस B से लंबवत होता है, नहीं? तो इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मान कैसे निकालेगा? मान तो यही निकल जाएगा, F का मॉडुलस बराबर कितना? Q V B साइन थीटा ना जी। अरे इसका ऐसे लिखेगा साइन थीटा इंटू n कैप, क्या लिखेगा? का मॉडुलस। तो सब का मान लिख दो, तो F मॉडुलस बराबर हो जाएगा Q का मॉडुलस Q, V का मॉडुलस V या साइन थीटा, n कैप का मॉडुलस कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? Q V V, अरे इकाई सदिश n कैप ना है, इकाई सदिश का मान कितना होगा? 1 होगा, हो गया। Q V V कितना होगा? साइन थीटा, ये F का मॉडुलस है। इसी को F हम बोले थे कि अगर वेक्टर पे तीर दे देगा, उसका मॉडुलस लिखना है तो मॉडुलस का साइन दे दो, या फिर सिर्फ क्या कर दो? F लिख दो, F, और ये हो गया ना, है? तो चुंबकीय बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों जिस तल में है ना, उससे क्या होगा? लंबवत होगा, नहीं होगा? बोलो ना। जैसे इस बोर्ड के तल पे इधर है हमारा V, ना है, इधर है हमारा कौन चीज? B, इधर B है, इधर B है, दोनों के बीच का कौन कितना है? थीटा। तो या तो ये बाहर होगा, इधर क्रॉस से पता चल रहा है, क्रॉस से पता चलता है, या तो बाहर होगा या भीतर होगा। तो बाहर होगा कब, भीतर होगा कभी, हमको पता होना चाहिए। बोलो ना। तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल का दिशा क्या होगा? चुंबकीय बल की दिशा ना, बल की दिशा, ठीक है ना, V वेक्टर तथा B वेक्टर के तल के क्या होता है? बोलो, लंबवत होता है, नहीं होता है? लंबवत होता है तो इसका मतलब 2 दिशा होगा, बाहर और भीतर, ना है? इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए, इसकी माने किसकी? बल की। कौन बल? चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ना है, दिशा ज्ञात करने के लिए
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम याद होगा, राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। अभी हम बताएंगे थंब, राइट हैंड थंब रूल ना रूल, और या लिख दो। पेंच का नियम क्या है, पेंच का नियम, स्क्रू लॉ ना, स्क्रू लॉ का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखो ठीक है, अब किसके द्वारा निकालेंगे इसको, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या क्या, पेंच के नियम द्वारा निकालेंगे। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या करता है बोलो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में करता है दाहिने हाथ के, नहीं रे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दाहिने हाथ के बाकी उंगलियों और अंगूठा को लंबवत फैलाते हैं। तो देखो हमारा उंगली बाकी ऐसा है, अंगूठा ऐसा है, लंबे कौन है ना, हम क्या करते हैं तब जिसका डायरेक्शन ज्ञात करना होता है, जैसे हमको यहाँ अभी भी क्रॉस बी का निकालना होगा, क्या करना होगा, बी क्रॉस बी करना, देखो ना यहाँ, तो क्या करते हैं भी पे अपना उंगली, सारी उंगली रखते हैं और उसको बी की तरफ घुमाते हैं। तो क्या होगा, ये अंगूठा इधर दिखेगा ना, उधर होगा किधर, किसका किसका दिशा, बल का दिशा नहीं। तो इसमें हम उतना नहीं लिखते हैं, अंगूठा का दिशा क्या होता है बोलो ना, बल का दिशा, नहीं समझा, उतना लिखेंगे तो ढेर टाइम लगेगा ना। अंगूठा की दिशा क्या होती है, इस समय मैंने बंद पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया है, बल की दिशा होती है, ठीक है। पेंच का नियम क्या है कि तुमको जिधर से इधर घुमाना है, जिधर घुमाना है तो छोटे कोण से घुमाओ उधर, हमें इसमें भी छोटे कोण से घुमाना होगा, याद रखना चाहिए। अंगूठा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में भी क्या करना होगा, देखो घुमाने के लिए ऐसे भी घुमा सकता है, देखो तो ये गड़बड़ा जाएगा भांज, ऐसे घुमाएगा, ये बड़ा कोण इधर ना हो गया, तो ये मुड़ेगा उंगली इधर, इधर ना मुड़ेगा, याद रहे ये बात के, ये इधर ना मुड़ेगा। पेंच में ऐसा हो सकता है, पेंच में इसको इधर भी घुमा सकता है, इधर भी घुमा सकता है, तो हम लेकिन क्या कौन को इधर घुमाएंगे, क्यों, इधर से कौन छोटा हो रहा है, इधर घुमाएंगे ना तो ये कौन बड़ा हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच का कौन 180 से अधिक नहीं होता है, तो इधर तो 180 से ज्यादा हो गया ना, ये 180 तो यहीं तक हो जाएगा, यहीं तक नहीं, ये ज्यादा बढ़ गया, तो हमको छोटा कौन से घुमाना है, तो तब हमको क्या मिल जाएगा, एफ का दिशा मिल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पेंच नियम में क्या करेंगे, पेंच नियम स्क्रू रूल में क्या करेंगे बोलो ना, स्क्रू की दिशा, पेंच को क्या करते हैं बोलो ना, पेंच को भी से बी की तरफ, बी वेक्टर से बी वेक्टर की दिशा में छोटे कोण से ना जी, छोटे कोण बी तथा भी को, बी तथा नहीं क्या लिखे हैं, पेंच को बी से बी की तरफ ना है, बी की तरफ छोटे कोण से होते हुए, छोटे कोण से होते हुए, छोटे कोण से होते हुए घुमाते हैं ना, हैं होते हुए घुमाते हैं। तो पेंच की दिशा बोलो, तो पेंच की दिशा बोलो ना, एफ की दिशा बताती है ना जी, पेंच की दिशा एफ वेक्टर अर्थात क्यू भी क्रॉस बी, अरे क्यू तो आवेश ना है, ये अदिश है, ये दोनों सदिश है, तो इसका दिशा जिधर होगा ना उधर किसका दिशा होगा, एफ का दिशा होगा, यहाँ से देख लो, इसका तो कोई मायने नहीं है, इसका दिशा कोई होगा नहीं, इन दोनों का दिशा होगा, पेंच की दिशा एफ अर्थात क्यू भी क्रॉस बी की दिशा व्यक्त करती है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को अभी तक में नहीं, जल्दी जल्दी, हाँ वही है क्रॉस पे। देखो एक हम टेस्ट करने के लिए प्रश्न दे रहे हैं, इसको तुम उत्तर मान लो, हमेशा ऐसा ही मानते हैं, आगे की तरफ क्या मानते हैं उत्तर, तो इधर क्या होगा दक्षिण ना, बोलो इधर क्या होगा पूरब होगा, ईस्ट होगा नहीं होगा, तो इधर क्या होगा वेस्ट होगा ना, इधर क्या होगा बोलो दक्षिण ना, ऐसे ही करते हैं साउथ ईस्ट, वेस्ट माने पश्चिम ना जी, नॉर्थ माने उत्तर, इतना तुमको पता होना चाहिए,
ठीक है। तो हमारा जो है ना आवेश चल रहा है भी उत्तर दिशा में, किधर? ठीक है। फील्ड हमारा है किधर दिशा में? पूर्व दिशा में, भी वेक्टर। तो हम क्या कह रहे थे जी, जब बी हमारा किधर की ओर है? उत्तर की ओर। हाँ, पूर्व की ओर। भी क्या है? उत्तर की ओर। आवेश है भी, ये आवेश चलेगा ना ये। तो 90 डिग्री कौन हो गया? हमको कौन से मतलब है नहीं। तो ये जिस तल में है उस तल के लंबवत होगा ना। तो हमारा जो बोर्ड है ना, अभी हम एफ का दिशा किधर होगा? इन दोनों के लंबवत होगा। तो या तो ऐसे होगा नहीं तो अंदर होगा, ऐसा ये होगा। हमेशा ये समझना जरूरी है तुमको। हेलिक्स आगे तब चल के हेलिक्स आएगा। कोई वस्तु चुंबकीय में कैसे वृत्त में गति करती है वो सब समझ में आएगा। सब तो साइक्लोट्रॉन और इसी पर आधारित है, आगे जाके मिलेगा इसे। तो तुमको बताना है, देखो थोड़ा मेंटली, मानसिक रूप से कल्पना करना करेगा, मेंटली विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको कि देखो हमने तो इसको उत्तर माना है, तो वास्तव में उत्तर इधर है नहीं है, पूरब इधर है ना। तो देखो हमारा इधर की तरफ क्या है? उत्तर की तरफ क्या है? भी ना है। अब पूरब की तरफ क्या है? तो हमको किधर से किधर चलना है? एफ का दिशा चाहिए हमको। हम चाहते हैं एफ का दिशा मिले हमको। एफ की दिशा के लिए क्या करेंगे? भी से चलेंगे किधर की ओर? बी की ओर, और छोटे कोण वाले से। तो माना इधर से चलेंगे किधर से? यहाँ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, समझा ना? क्लॉकवाइज चलना है यहाँ अभी नहीं। तो चलो हमारा इधर क्या हुआ? भी। इधर क्या हुआ? बी। हमको क्लॉकवाइज चलना है, माना ऐसे चलना है। इसी को अगर उतारेगा ऐसे, ऐसे पे इस तल पे बनाएगा जो ऐसे, इधर उत्तर होगा ना, इधर पूरब होगा। हमको भी से किधर की आना तोड़ना है? बी की ओर ना। तो आया भी से बी की ओर, हाथों को घुमाया, भी घुमा के बी की तरफ लाया, तो अंगूठा किधर हो गया? नीचे। तो बल का दिशा किधर होगा? बोलो नीचे होगा। नहीं, तो बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा नीचे की ओर होगा ना, नीचे की ओर होगा। वो कैसा होगा? लंबवत होगा नहीं, लंबवत होगा। उल्टा अगर कर दिया जाए, भी अगर भी को ही पूरब रख दिया जाए, बी को ही उत्तर रख दिया जाए, तब नहीं होगा। भी क्या हो जाएगा? नहीं भी नहीं, एफ क्या होगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। उल्टा कर दे तो नहीं, अगर ऐसा कर दें उल्टा का मतलब भी यहाँ छोड़ दें, भी वेक्टर इधर क्या कर दें? बी वेक्टर ना, बोलो। तो ये हो गया पूरब की ओर ना भी, तो भी हो गया इधर, बी हो गया इधर। तब की बार ऐसे घूमना पड़ेगा ना हमको, बी से बी। तब की बार ऐसे जो घूमेगा तो अंगूठा किधर हो गया? ऊपर। तो इस स्थिति में क्या होगा? बल एफ की दिशा क्या होगी जी? नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा 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 ऊपर की ओर ना है। यहाँ भी लिखना चाहिए था, यहाँ लंबवत लिख दिया तो कोई बात नहीं। ऊर्ध्वाधर का मतलब है लंबवत होता है। तो यहाँ क्या लिखेगा? ऊर्ध्वाधर ना है, ऊर्ध्वाधर बढ़िया होगा नीचे की ओर। बात समझ गया ना? अब कहीं भी डायरेक्शन निकालने में कोई परेशानी होगी? बोलो ना। देखो यहाँ एफ का मान क्या निकला है? क्यू भी बी और कितना? साइन थीटा। ठीक है ना? देखो बी किसको कहते हैं? बी किसका संकेत है? चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? बी है। इसको देखो ये भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बोलते हैं, माने चुंबकीय प्रेरण भी बोलते ना है। इसको दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या नाम है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, माने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व नहीं, चुंबकीय। तो ये सब अगर आए तो इसका मतलब समझना है तुमको कि सब सेम है।
मैग्नेटिक इंडक्शन आए, चुंबकीय प्रेरण आए, नहीं, अच्छा है, चुंबकीय क्षेत्र आए तो सब क्या समझना है, सब एक ही बात है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ स्पेशल केस लगाते हैं, माना ना, तो यदि माने कर देते हैं, यदि Q बराबर कितना 1 हो जाए, हैं, V बराबर भी कितना हो जाए 1 हो जाए, B बराबर भी कितना हो जाए 1 हो जाए, और साइन थीटा बराबर भी कितना हो जाए 1 हो जाए, मतलब थीटा कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री ना, है। तो क्या होगा रे भाई, F बराबर क्या होगा, Q B साइन थीटा ना, तो Q1 V1 B1 साइन थीटा 1 बराबर कितना 1, क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा F 1 हो जाएगा ना। तो इसका परिभाषा क्या दे सकता है, नहीं जी, B को हमको 1 नहीं करना था, क्या करना था, B को छोड़ देना था, समझा ना। तो यहाँ क्या रह जाएगा, B रह जाएगा ना, बोलो ना, B रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो देखो B माने F हो जाता है कब, जब इकाई आवेश इकाई वेग से क्षेत्र से कितना डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर गति करता है ना, तब जो बल लगता है उसी बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, नहीं। तो क्या लिखना चाहिए हमको, जब इकाई आवेश नहीं Q बराबर के लिए था, क्या मतलब इकाई ना, जब इकाई आवेश ना इकाई वेग से, वेगो एक लिया है ना, इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र से लंबक दिशा में, थीटा कितना डिग्री लिया है, नहीं लिया है, साइन थीटा 1 लिया है ना, तो थीटा का मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। यहां नहीं देखते हो जी, Q बराबर 1 V बराबर 1 साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। जब इकाई आवेश इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में, नहीं, लंबवत दिशा में गति करता है तो नहीं, लगने वाला बल, नहीं जी, लगने वाला बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है कि नहीं, है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और कितना चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा कब, जब Q 1 हो V 1 हो और साइन थीटा 1 हो, ठीक है।